स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सरकार की ये बड़ी पहल देखने को मिली है। इस मौके पर राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश भर में बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जिस तरीके से सर्वाइकल कैंसर के मामले सामने आते हैं उसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री करते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है और हर साल देश में करीब 80,000 महिलाएं इस बीमारी से प्रभावित होती है और जबकि किशोरावस्था में वैक्सीन लगने से करीब 93% तक बचाव संभव होता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि दिल्ली में भी ये अभियान शुरू हो चुका है और जिसके तहत 14 से 15 वर्ष की करीब 1,60,000 बेटियों को 3 महीने के विशेष अभियान से टीकाकरण से जोड़ा जाएगा। और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का ये विस्तार केवल इलाज तक सीमित नहीं है बल्कि रोकथाम और जन स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उनका लक्ष्य है कि दिल्ली को देश की स्वास्थ्य राजधानी बनाया जाए। देश के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जब देश की सारी बेटियों को एक खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस एचपीवी टीकाकरण का शुरुआत करी, देश की सभी बेटियों के लिए इस टीकाकरण को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और धन्यवाद करती हूँ मैं दिल्ली की जनता की ओर से देश के प्रधानमंत्री जी का कि आपने जो कंसर्न दिखाया है देश की बेटियों के लिए, ये बहुत ही शानदार है। दिल्ली में भी अब हमने ये टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और इस टीकाकरण के माध्यम से जो नंबर हमने निकाला 1,60,000 बच्चियां, ये 14 से 15 एज ग्रुप की दिल्ली में है और 3 महीने इस पूरे ड्राइव को हम चलाएंगे जिसमें हमारा एजुकेशन विभाग, हेल्थ विभाग, WCD विभाग, आशा वर्कर सब लोग जुड़ेंगे, घर घर तक इसकी जानकारी पहुंचाएंगे और हर बेटी ये वैक्सीनेशन ले इसको इंश्योर करेंगे ताकि सर्विकल कैंसर नाम की बीमारी दिल्ली की किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को कतई ना हो। GTB हॉस्पिटल में जो 2 सुविधाएं जिसका आज इनॉग्रेशन हुआ है, एक तो जो GI-HD वीडियो एंडोस्कोपी सूट, यानी कि एक ऐसी मशीनरी जो कि एंडोस्कोपी की विधा है और अपने आप में इतनी अपडेटेड मशीन ये है जो कि दिल्ली में आज दूसरे अस्पताल में ये लग पाई है। तो GTB हॉस्पिटल को मैं बधाई देती हूँ कि ये अपडेटेड मशीनरी आपके पास है। अब बड़ी से बड़ी बीमारी जो कि डाइजेशन के साथ में जुड़ी है, एंडोस्कोपी के माध्यम से सर्च हो पाएगी और उसका इलाज बेहतर तरीके से संभव हो पाएगा। और दूसरी सुविधा जो आज यहाँ पर शुरू की गई, 10 और ICU बेड यहाँ पे इनिशिएट हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा, कहते हुए नजर आए कि कट्टर ईमानदार के दावे पर सवाल उठाते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केजरीवाल को बताया भ्रष्ट और साथ ही उन्होंने कहा कि घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं केजरीवाल, पूर्व आप सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। ये राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती हुई नजर आई और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जमकर निशाना साधती हुई नजर आई। कोविड का वो समय हम सब याद करते हैं कि जब सरकार की नाकामी की वजह से हजारों लोगों की दिल्ली में जान गई। मैं कल टीवी पे देख रही थी, माननीय केजरीवाल साहब फूट फूट के रो रहे थे, अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहे थे। पर मुझे अफसोस है कब तब कहां गई थी उनकी ईमानदारी जब ऐसे 7 ICU हॉस्पिटल बीच में ही रोक दिए गए, क्योंकि आपने आनन फानन में बिना किसी प्लानिंग के करोड़ों रुपए की कॉस्टिंग से इसे शुरू किया, पर आपकी सरकार के भ्रष्टाचार ने इसे बीच में ही रोक दिया।
सरकार की जनता का गाड़ी, खून पसीने की कमाई का वो पैसा पिछले कई साल से बिल्कुल पूरी तरीके से वेस्ट हो गया। अब इन अस्पतालों को नए सिरे से बनाने की जरूरत पड़ रही है। उनका काम फोरक्लोजर करके नए तरीके से इन कामों को करवाना पड़ेगा। ये नुकसान यदि दिल्ली का हुआ है, दिल्ली के मरीजों का हुआ है, दिल्ली के अस्पतालों का हुआ है, तो उसके जिम्मेदार पिछली सरकार और केजरीवाल है। तो माफ कीजिएगा साहब, आपको कोई हक नहीं है अपने नाम के साथ में कट्टर और ईमानदार लगाने का, क्योंकि